आरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच साइंस केमिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और कमेंट करके आप अपने आंसर को कमेंट करके जरूर बताएं, और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताएं कि आप इसमें से कितना जानते थे। और हमारे यूट्यूब चैनल आरा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये लोगो देख लेंगे, आरा रेलवे का लोगो लगा होगा, तो आप उसे देख कर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे इस पे से अपलोड करके दूसरे पे अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई। आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। 2, 5, 4, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 5। पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है, मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है। मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है, समांग, विसमांग, समांग या विसमांग या शुद्ध पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, समांग और विसमांग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, निष्क्रियकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड या सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन प्रक्रिया के द्वारा गैस सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है, सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड, गैसीय, तरल या मिट्टी तेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। कोलाइड जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम का पालन करती है, यह सहमति में है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लगातार समानुपात का नियम, पारस्परिक समानुपात या ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान कार्बन ऑक्सीजन की होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी होते हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन के 3:8 में द्रव्यमान होती है, तो वो किस नियम का पालन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लगातार समानुपात का नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है, शब्द परमाणु को किसने खोजा। शब्द परमाणु को किसने खोजा, डाल्टन, कनाद, लेबोजियर या डेमोक्रिटस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं किसने खोजा। हमें लगता है 90% इसमें ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। पूछ रहा है शब्द को, परमाणु शब्द को किसने खोजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी डेमोक्रिटस ने खोजा। और जब पूछे परमाणु को किसने खोजा, परमाणु को किसने खोजा, तब हम टिक करेंगे डाल्टन को। और पूछे परमाणु शब्द को किसने खोजा, तो डेमोक्रिटस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व के कितने सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 3 सेल होते हैं। एक जिस तत्व में परमाणु संख्या 13 है वो उस तत्व में सेल की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 2 8 3 2 1 8 2 8 1 2 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 6। यानी किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो उसके लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। धातु में होंगे तो एक कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 हो सकते हैं। लास्ट कक्षा में कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, यानी 6 कभी नहीं हो सकता है धातु में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का रहा है परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। 33 34 18 या 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 35 से 35 के समान विशेषता रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक और बिस्मिथ। आर्सेनिक एवं बिस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। डैश तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आर्गन। आर्गन में 3 कक्षा के साथ 8 इलेक्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होती है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 6 7 8। क्योंकि कुछ देर पहले हम क्वेश्चन में बताएं कि धातु में कितने होते हैं अंतिम कक्षा में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। 1 2 3 धातु में, और अधातु में, उसमें अधातु में कितने होते हैं 4 5 6 7 8। 5 6 7 8 होते हैं अधातु में, और धातु में 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा नीचे दिए गए शब्दों में से सबसे आकार में छोटा है, डैश आकार में सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी का आकार बराबर है, छोटा कोई नहीं। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सभी का आकार क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या क्या हो सकती है, 8 15 2 या 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 15। प्रोटॉन की संख्या होगी कितनी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। क्या होगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
18 कह रहा है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। समस्थानिक, आयन, आवेश या प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन या प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 में कराया गया था? अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 में कराया गया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रोस्ट, विल्हेम ऑस्टनॉट या महर्षि कनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ऑस्टनॉइट्स के द्वारा कराया गया था।